महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद जिले में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, देवगिरी फोर्ट आदि अनेक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इन सब से थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी दूरी पर लेकिन शांत और नेचुरली ब्यूटीफुल जगह पर है अंतुर का किला यानी अंतुर फोर्ट। आज इस वीडियो में हम अंतुर फोर्ट को देखते हैं। अंतुर फोर्ट तक कैसे जाए, अंतुर फोर्ट का इतिहास और फोर्ट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अंतुर फोर्ट कहाँ है और फोर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। अंतुर फोर्ट महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर कन्नड़ गांव और गौताड़ा अभयारण्य के पास है। अंतुर फोर्ट तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता औरंगाबाद से कन्नड़ होते हुए गौताड़ा अभयारण्य के बीच से होकर गुजरता है। अंतुर फोर्ट के लिए हम छत्रपति संभाजीनगर से सुबह लगभग 9 बजे बाइक पर निकले थे। कन्नड़ गांव के आगे गौताड़ा अभयारण्य से गुजरते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के लिए अनेक व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। इन व्यू पॉइंट से हमें वैली और अभयारण्य के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। आप अगर मानसून यानी कि बारिश के दिनों में यहाँ से जा रहे हो तो आप इस खूबसूरत नेचर का और भी ज्यादा मजा ले सकते हैं। अभयारण्य से गुजरने वाला रास्ता ठीक ठाक है। यहाँ से गुजरते वक्त आप गाड़ी धीमी चलाएगा क्योंकि रास्ता काफी छोटा, एकदम घुमावदार और एकदम ही अप और डाउन टर्न वाला है। गौताड़ा अभयारण्य से आपको सिल्लोड की तरफ जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ना है। अभयारण्य खत्म होते ही 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर नागापुर नाम का विलेज है। नागापुर विलेज शुरू होने से पहले लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रास्ता अंतुर फोर्ट की तरफ निकलता है। यहाँ पर एक अंतुर फोर्ट के लिए डायरेक्शन का बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ से अंतुर फोर्ट 6 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपको कुछ खाने पीने की चीजें लेनी हो तो यहीं पर नागापुर विलेज में ही ले ले, क्योंकि यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पीने के लिए पानी भी साथ में जरूर रखें क्योंकि आगे पानी भी नहीं मिलेगा। यहाँ से किले तक का रास्ता एकदम खराब है। बीच में खोलापुर नाम का एक और छोटा सा गांव मिलेगा। आपको पहाड़ों में खराब रास्तों से आगे बढ़ना है। आप अगर कार से आए हैं तो आपको गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ेगी। किले के नजदीक 500 मीटर तक जाने तक किला दिखाई नहीं देता है। जहां से किले का पहला दृश्य दिखता है वहीं पर एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। इस व्यू पॉइंट से अंतुर फोर्ट की पूरी आउटर वॉल दिखाई देती है। किले के सामने एक शेड बांधा गया है, यहीं पर गाड़ियां पार्क करनी होती है। हम सुबह 9 बजे छत्रपति संभाजीनगर से निकले थे और यहाँ अंतुर फोर्ट तक हम दोपहर 12:30 बजे पहुंचे। बाइक से हमें यहाँ तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगा। भूख भी लगी थी तो साथ में लाया हुआ खाना हमने यहीं पर खाया। हम 2 लोग साथ आए थे और पानी की 4 बोतल हम लाए थे। 2 बोतल खाना खाते हुए यूज की और 2 बोतल किले में जाते वक्त साथ रखी। अंतुर फोर्ट को जाने वाला दूसरा रास्ता 40गांव गांव की तरफ से नागोद गांव होते हुए दस्तापुर विलेज से होकर फोर्ट तक आता है। किले का रास्ता जहां से शुरू होता है वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से सावधानी का बोर्ड लगाया हुआ है। अंतुर फोर्ट गिरिदुर्ग यानी कि पहाड़ी किला है। यह किला चढ़ाई में काफी इजी है। अंतुर फोर्ट अजंठा सातमाड़ा पर्वत श्रेणी में मराठवाड़ा और खानदेश इन दोनों विभागों के बीच में स्थित है। किले की दीवार की तरफ जाने वाला रास्ता काफी संकरा है। रास्ता संकरा होने की वजह से बड़ी तोपों को यहाँ से ले जाया नहीं जा सकता।
इस रास्ते की एक तरफ किले की ऊंची दीवार है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। यह रास्ता काफी लंबा है। किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते से किले के दरवाजे की तरफ जाते हुए दुश्मन को किले की दीवार से आसानी से मारा जा सकता है। हाल ही के दिनों में यह रास्ता बीच बीच में कहीं कहीं पर टूटा हुआ भी है, तो आप सावधानी से आगे बढ़े। अंतुर फोर्ट मध्यकाल में शायद यादवों के किसी सरदार ने बनाया है। यादवों के बाद अहमदनगर के निजाम शाह का इस किले पर अधिपत्य रहा। निजाम शाही सरदार मलिक अंबर ने किले की काफी मरम्मत करवाई। औरंगजेब के वक्त यह किला मुगलों के अधीन चला गया और आगे मुगलों के बाद अंग्रेजों के पास चला गया। इस किले को 3 मुख्य दरवाजे हैं। पहला दरवाजा काफी प्रेक्षणीय है और पहाड़ के काफी अंदर, मानो कि पहाड़ के पेट में ही बनाया गया है। इस वजह से नजदीक जाने तक किले का यह पहला मुख्य दरवाजा दिखाई नहीं देता है। दरवाजे के अंदर और बाहर सैनिकों के लिए जगहें बनाई गई है। दरवाजे पर बड़ी और नुकीली किले आज भी अच्छी स्थिति में है, जो हाथी द्वारा दरवाजा तोड़ा न जाए इसलिए लगाई गई होती है। दरवाजे के ऊपर बनी तटबंदी से सैनिक छुपकर तीर कमान से, बंदूकों से नीचे हमला कर सकते हैं। दरवाजा तोड़ने के लिए दरवाजे के पास खड़े हुए शत्रु के सैनिकों को ऊपर से गर्म तेल डालने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। पहले दरवाजे के आगे कुछ दूरी पर पूर्वमुखी दूसरा और भव्य दरवाजा है। इस दरवाजे के ऊपर भी संरक्षण की दृष्टि से पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरे दरवाजे के अंदर की तरफ से दरवाजे के ऊपरी भाग पर कमान शिल्प बनाए गए हैं। इन शिल्पों के साथ सजावट के लिए 4 तोपगोले भी दीवार पर लगाए गए हैं। इस तरह से तोपगोले के साथ की गई सजावट या की गई नक्काशी भारत में अन्य किसी भी किले में दिखाई नहीं देती है। दूसरे दरवाजे के सामने ही यूपिन बेंड आकार बनाकर तीसरा दरवाजा है। दूसरे और तीसरे दरवाजे के बीच दीवारों के कारण शत्रु फंस जाता है। तीसरे दरवाजे के ऊपरी भाग में फारसी में एक बड़ा सा लेख दिखाई देता है। तीसरा दरवाजा पार करते ही हम किले में प्रवेश करते हैं। इस किले के सारे दरवाजे किले के मध्य भाग में बने हुए हैं, इसलिए तीसरे दरवाजे से हम किले के बीचों बीच प्रवेश करते हैं। इस किले की पूरी दीवार और तटबंदी और अनेक बुरुज काफी अच्छी स्थिति में है। आगे बढ़ते ही हमें बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ आप सावधान रहे। तालाब में उतरने
नहाने और तैरने की तो बिल्कुल कोशिश ना करें। यहाँ पर छोटी सी भी समस्या आ जाती है तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो आप पानी से दूर रहें। तालाब के बगल में 3 बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, जो संभवतः अनाज के गोदाम है। 고래를 다니지. 누구한테 거리지? 이런 데끼리 गोदाम से आगे ऊंचाई पर और एक इमारत बनी हुई है। इस इमारत की छत पर हम सीढ़ियों से जा सकते हैं। इमारत के ऊपर से हमें पूरा किला और किले के बाहर का सारा एरिया दूर दूर तक दिखाई देता है। दोस्तों, यकीनन यह किला छोटा सा ही है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाया हुआ है। अंतुर फोर्ट पहाड़ के एक रिज पर बनाया हुआ है। किले पर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। किले की तीनों तरफ 800 मीटर गहरी खाई है और पहाड़ों की तरफ से आने वाला रास्ता दुर्गम है। इस कारण किले पर आसानी से हमला नहीं किया जा सकता है। इस किले पर से उत्तर दिशा की ओर काफी दूर तक नजर रखी जा सकती है। इस कारण इस किले ने दक्षिण भारत की रक्षा करने हेतु दुश्मन और हमलावरों पर नजर रखने का काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ से हम किले की दूसरी छोर पर दिखाई देने वाले तटबंदी और दीवार की तरफ जाएंगे। जाते वक्त किले के बीचों बीच हमें एक बड़ी सी दीवार मिलती है, जिसके कारण यह किला 2 भागों में डिवाइड होता है। अंतुर फोर्ट के दक्षिणी भाग में बनी यह दीवार और बुरुज काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। इस बुरुज की दीवार से लगकर पहाड़ को काटकर एक खाई बनाई गई है, जो किले की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो ऐसा है यह अंतुर फोर्ट, जो छोटा सा ही है लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने के कारण काफी महत्वपूर्ण था। हम 2 दोस्त किला देखने आए थे और किला पूरा देखने में हमें लगभग 2 घंटे लगे। इन 2 घंटों में हमें पूरे किले पर कोई भी आदमी या इंसान ना मिला ना दिखाई दिया। हम पूरी तरह से एकदम शांत वातावरण में आराम से किला देखते रहे। लगभग 3:30 बजे हम वापस निकले और हमें छत्रपति संभाजी नगर पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज चुके थे।
दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने चैनल घूमियो झूमियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।